मॉर्निंग सर। शुरुआत आपके साथ ट्रंप के जो रशियन ऑयल पर 500% टैरिफ लगाने की जो बिल को मंजूरी दी गई है, ऐसे में इसका क्या असर दिख सकता है? क्योंकि जो कंट्रीज रूसी ऑयल को इंपोर्ट करते हैं उन पर भी ये टैरिफ लागू होगा और खास करके भारत पर भी निशाना बनाया जा रहा है। क्या इम्पैक्ट देखने को इसका मिल सकता है? देखिए, ट्रंप ने कहा है कि वो सपोर्ट करते हैं वो बिल को, क्योंकि वो बाईपार्टीसन बिल है जिसमें सेनेटर्स चाहते हैं कि 500% टैरिफ लगे उन कंट्रीज़ पे जो रशियन ऑयल को ख़रीदते हैं। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं, इसका इम्पैक्ट भारत में कैसे होगा वो चीज़ देखने लायक होगा, क्योंकि ये अभी एक बिल है जिसको ट्रंप ने दिया है। इसको अभी सेनेट और कांग्रेस की तरफ जाना पड़ेगा जब जाके ये पास होगा, पर ट्रंप की सहमति है। बट ट्रंप का अगर हम देखें तो दो तीन चीज़ें हो रही हैं आज यूएस मार्केट में। एक जो है कि जॉब्स डेटा आएगा जो बताएगा कि जॉब्स कैसे रहे पिछले महीने, और उसके बेसिस पे आपको फेड रेट कट के बारे में आंकलन करने को मिलेगा कि फेड आगे जाके कितना रेट कट कर पाएगा। दूसरा जो है, सुप्रीम कोर्ट की एक डिसीजन आने वाली है इमरजेंसी टैरिफ एक्ट के ऊपर, जिसके तहत ट्रंप ने बाकी कई कंट्रीज़ में टैरिफ लगाए हैं। वो अगर डिसीजन अगर पॉजिटिव होता है ट्रंप के फेवर पे, तो इंडियन मार्केट्स के लिए और नेगेटिव होगा, क्योंकि फिर भारत का जो नेगोशिएटिंग पोजीशन है वो थोड़ा सा कमज़ोर दिखेगा, क्योंकि लीगली ट्रंप सही हैं वो अपने टैरिफ लगाने में। अगर वो उनके अगेंस्ट जाता है तो ये एक पॉजिटिव है भारत के लिए कि जो उन्होंने 50% टैरिफ लगाए हैं वो उनको विड्रॉ करना पड़ेगा। और बट वो अगर वो विड्रॉ भी अगर करते हैं तो आपने देखा कि एक नया बिल आ रहा है जहाँ पर 500% टैरिफ की बात की जा रही है, तो वो दोनों को देखना पड़ेगा कि वो कैसे वे होता है और भारतीय मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करता है, स्पेशली एक्सपोर्ट्स को, क्योंकि एक्सपोर्ट्स काफ़ी सफ़र हुए हैं। अगर आप देखें समर में जो हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट जाता है, उनके यहाँ पर समर में सेल्स होते हैं, उसके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इस वक्त जनवरी में बुकिंग होती है, जन और फेब में, ताकि वो मई जून जुलाई में वो वहाँ पर आए। तो ये जो पीरियड है, अगर टैरिफ की अनसर्टेनिटी कंटिन्यू करेगी तो भारतीय जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अभी भी अनसर्टन या अनसर्टेनिटी में रहेंगे और उनकी जो कॉम्पिटिटिव एज है वो नहीं रहेगी, क्योंकि टैरिफ उनके उसको काफ़ी एक्सपेंसिव कर देते हैं। हाँ, ये बात है कि हमने को देखा कि अपना रुपी डेप्रिसिएशन ने थोड़ा सा मदद किया है, पर वो पूरा टैरिफ का इम्पैक्ट जो है उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें देखनी पड़ेगी कि कैसे ये माहौल आगे बढ़ेगा यहाँ पर। बट हाँ, सारे जो उम्मीद ये है कि यूएस इंडिया ट्रेड डील पे कुछ ना कुछ आगे बढ़े या कुछ कंक्लूजन आए। और आज का जो अगर ऑर्डर आता है सुप्रीम कोर्ट का फ्राइडे को, उस पर काफ़ी चीज़ें डिपेंडेंट होगी कि आगे जाके कैसे भारतीय एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट होगा।